हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्पर में। तो दोस्तों, आपका EMRS JSA का जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट का एग्जाम ओवर हो चुका है 21 दिसंबर को। उसका डिटेल्ड एनालिसिस यहाँ पर करने वाले हैं। पूरे पेपर का आपको सॉल्यूशन दिखाऊंगा, पूरी आंसर कीज बताऊंगा, साथ ही साथ आपका यहाँ पर क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है, किस तरीके से पेपर कहाँ मिलेगा, वैकेंसी कितनी थी लास्ट ईयर, एग्जाम का पैटर्न लास्ट ईयर क्या था, इस बार का क्या है, 2023 में क्या था, कितने गुना बच्चों को सेलेक्ट किया जाएगा, अटेंडेंस कितनी है, कितना क्वेश्चन में डूएबल क्वेश्चन थे, एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना है, 23 में कितना कट ऑफ गया था, कितने परसेंट बच्चों को बुलाया गया था, क्या सारी चीज़ें रही थी, पूरा कुछ डिटेल्ड में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही साथ आपको इसके अलावा ढेर सारी चीज़ें जाननी हो तो ये हमारा इसका पूरा पिछले 2023 का सिलेक्शन प्रोसेस कहाँ मिलेगा वो भी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए, तो ये रहा आपका स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पर हम करने वाले हैं, जैसा कि आपको मालूम है, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के पेपर चल रहे हैं। OMR BSD पेपर हो रहे हैं सारे, आपको जैसा कि मालूम होगा। और आपको इसका पेपर चाहिए JSA का। मैंने इसकी आंसर की ऑफ EMRS JSA की, साथ ही साथ हॉस्टल वार्डन का पेपर है उसकी भी आंसर की, और उसका पेपर दोनों ही मैंने अपने टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है द एग्जाम हेल्पर वहाँ पर डाल दिए हैं। तो जाके आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट जाके भी सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, और जाइए उसको ज्वाइन भी कर लीजिएगा। चलिए, वैकेंसी हम क्राइटेरिया देख लेते हैं, क्योंकि आपका जो कट ऑफ है कुछ चीज़ों पर डिपेंड करता है। जैसे कि वैकेंसी कितनी थी लास्ट टाइम, ठीक है, लास्ट टाइम वैकेंसी कितनी थी, साथ ही साथ इस बार का पेपर का लेवल क्या है, लास्ट टाइम का लेवल क्या था, साथ ही साथ कितने जो टाइम्स जो है बच्चों को यहाँ पर सिलेक्शन के लिए बुलाया जाएगा, साथ ही साथ अटेंडेंस कितनी रही है आपकी, ठीक है, अटेंडेंस कितनी रही है, ये जो और ये जो मेन फैक्टर होते हैं ये होते हैं आपके मेन, जो ज़्यादातर जो फैक्टर होता है लेवल और वैकेंसी का डिपेंड करता है, ठीक है। बट इस बार इसमें कितने गुना बच्चों को बुलाया गया ये भी मैटर करेगा, साथ ही साथ अटेंडेंस भी आपकी मैटर करने वाली है। चलिए, यहाँ पर देखिए 2025 की वैकेंसी है, ठीक है, और ये 2023 की वैकेंसी है, ठीक है, नीचे वाली। 2025 में आपके टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, 228, जबकि आप देखेंगे यहाँ कितनी थी, 759, जबकि हम 2023 की बात कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कितना ह्यूज डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। लगभग आप देखिए 530 वैकेंसी के आसपास यहाँ पर डिफरेंस है। कितना भाई साहब, 530, समझ रहे हो। एग्जैक्ट लेंगे तो 9 में से 8 गए, 5 में से 2 गए, 3, और 7 में से 2 गए, 531, ठीक है, एग्जैक्ट, ठीक है, वही राउंड ऑफ है। 530 बच्ची वैकेंसी का ह्यूज डिफरेंस है, समझ रहे हो आप। कैटेगरी वाइज आप यहाँ पर वैकेंसी देख ही सकते हैं, बाकी किस तरीके से सारी चीज़ें जो हैं चल रही हैं, ठीक है, ये देख सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पर क्रिएट हो गया। तो सबसे फैक्टर पहले ही हमारा निपट गया भाई कि वैकेंसी तो बहुत ज़्यादा डिले है। लेवल की बात कर लूँ भाई, लेवल अभी आपको दिखाने वाला हूँ, क्या किस चीज़ का कितना लेवल रहा है, कितने क्वेश्चन डूबल थे, सारा कितने टाइम्स बच्चों को बुलाया जाएगा वो हम देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या था, एग्जाम पैटर्न में भी इस बार हमको चेंजेस देखने को मिले। इस बार क्या हुआ, Tier 1 Tier 2 देन टाइपिंग होगी। पहले क्या था, केवल एक एग्जाम था Tier 1 और उसके बाद डायरेक्ट टाइपिंग होती थी। इस बार क्या हुआ, Tier 1 होगा, देन उसमें आपके कितने यहाँ पर 1:10 में बच्चे सेलेक्ट किए जाएंगे, ठीक है। फिर क्या हुआ, जब आप इसे भी क्वालिफाइंग कर लेंगे फिर 1:3 में आपको टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। जबकि इसके जो पहले जो आपका एग्जाम हुआ था उसमें क्या होता था दोस्तों, उसमें केवल 1:3 यानी कि स्टेज 2 और ये आपका पेपर 130 मार्क्स का ये होता था, और ख़त्म, यानी कि 1:3 के आधार पर जो कट ऑफ थी वो डिसाइड हुई थी आपकी, ठीक है। इस बार जो कट ऑफ डिसाइड होगी वो 1:10 के अकॉर्डिंग डिसाइड होगी। तो कहीं ना कहीं हमें ये है कि अगर वैकेंसी में हमें कमी देखने को मिली है, वैकेंसी में डाउन, तो यहाँ पर 1:10 में भी यानी कि 7 गुना जो कैंडिडेट है वो लास्ट ईयर से ज़्यादा बुलाए जाएंगे। साथ ही साथ एग्जाम पैटर्न में क्या क्या बदलाव हैं वो दिखाओ। Tier 2 तो अलग ही चल दिया, बाकी ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, Tier 3, बट इसमें क्या हुआ है, पैटर्न में बदलाव कर दिए गए। क्या बदलाव है आप देख सकते हैं यहाँ पर, रीजनिंग 25 की, क्वांट 25 का कर दिया गया है, जनरल अवेयरनेस 20 का कर दिया गया है। नेक्स्ट में देखेंगे तो क्या था, ठीक है, यहाँ पर देखिए रीजनिंग 20 की थी जो कि अभी कितने की है, 25 की, तो डिफरेंस आ गया 5 का। यहाँ 25 की, डिफरेंस आ गया 5 का, ठीक है। 30 की ये है, 20 का हो गया, यहाँ डिफरेंस आ गया 10 का, ठीक है। वहीं बात करूँ इसके बाद कंप्यूटर 10 का, और जो लैंग्वेज है वो 20 नंबर का है आपका। और इसमें कितने का करा है, देखिए कंप्यूटर सबसे ज़्यादा था, लास्ट टाइम कंप्यूटर सबसे ज़्यादा था, और इसी को यहाँ पर क्या कर दिया गया, 10 कर दिया गया।
10, तो कितना ह्यूज डिफरेंस आ गया 20 का, ठीक है। और इंग्लिश जो 30 है इसको 20 कर दिया गया, यहाँ पर भी डिफरेंस आ गया है 10 का, ठीक है। तो टोटल ओवरऑल डिफरेंस देखेंगे आप 20, और यहाँ पर देखिए 20 30, सॉरी ये कुछ ये 25 का था, 5 5 10 का, और जनरल में 20 की थी, है ना, और इस बार 30 का कर दिया गया। बेसिक कंप्यूटर नॉलेज टोटल यहाँ पर देखिए 130 का है, और इस बार एक सेकंड रुकिए, कुछ ज़्यादा हो रहा है, 5 5 10, एक सेकंड रुकिए आपको दिखाता हूँ। 25 25 यानी रीजनिंग और क्वांट में हो गया आपका 5 5 का डिफरेंस। जीके में 20 यानी कि पहले था इसका 30, 10 का डिफरेंस यानी 20 नंबर का ही हो गया। प्लस यहाँ पर आप देखेंगे कंप्यूटर नॉलेज पहले 30 नंबर का पूछा गया था, इस बार 10 नंबर का आपका पूछा गया, 20 नंबर का डिफरेंस आ गया। और यहाँ पर लैंग्वेज 20 नंबर की थी, इस बार 30 की पूछी गई, 10 का डिफरेंस आपको देखने को मिला है, ठीक है। तो ये डिफरेंशिएट आपको देखने को मिले हैं ओवरऑल। और अगर हम बात करें कि पहले आपको 2.5 घंटा मिलता था, कितना 2.5 घंटा, और 130 मार्क्स का आपका पेपर था, इस बार 100 मार्क्स का आपका पेपर है, और आपको 2 घंटे टेस्ट के लिए दिए जाएंगे, कितने 2 घंटे, ओके। तो ये आपका रहेगा, यहाँ पर कुछ छूट रहा है क्या, 25 25 50 60 70 80 90 100, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए ये 20 20 40 30 70 30 100, और ये आपका हो गया, ठीक है। तो डिफरेंस कहाँ पर रह रहा है, एक सेकेंड रुकिए, यहाँ पर 20 का गैप, यहाँ पर पार्ट 4 में 10 का गैप, यानी 30 का गैप तो यही हो गया। फिर इसका गैप कैसे कम किया, ओके, यहाँ का जो मार्क्स है वो यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इसका जो मतलब यहाँ पर ये बड़ा हुआ था, इसको डिक्रीज कर दिया गया, ठीक है, इनको बढ़ाया गया है, इनको भी डिक्रीज किया गया है, तो इस वजह से वो डिफरेंस देखने को मिल रहा है, ठीक है। चलिए तो ये चीज़ें थी, ठीक है। तो ये चीज़ें बदली हुई हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, टोटल टाइम का ड्यूरेशन चेंज हो गया। तो टाइम ड्यूरेशन से भी हमको अंतर पड़ेगा कि क्वेश्चन हमें कम अटेम्प्ट होने को मिलेंगे, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग ही ज़्यादा टाइम आपकी टिकिंग कर लेते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि इस बार कट ऑफ हाई जाएगा, कंप्यूटर के जो क्वेश्चन है काफ़ी कम कर दिए, पहले ज़्यादा आते थे, जीके के भी ज़्यादा क्वेश्चन थे, तो इस बार कम कर दिएंगे, तो अब वैसी बात है कट ऑफ थोड़ा हाइक की हमें तरफ देखने को मिलने वाला है, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं कितने गुना बच्चे बुलाए जाएंगे, तो 10 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे। किस तरीके से बुलाए जाएंगे वो देख लीजिए। तो 228 वैकेंसी है, तो इसका 10 टाइम्स बुलाएंगे, 2280 कैंडिडेट, 940 के AWS के 220, 610 इसके, 340 के ST के, इतने बाकी के 0 सब आप में पड़ देगा। इसमें क्या होता है, राउंड ऑफ में 2280 का 3000 भी बुला सकते हैं, 2100 भी बुला सकते हैं, है ना, 3200 भी बुला सकते हैं। इसमें क्या है, कभी कभी 2 कैंडिडेट के मैच हो जाते हैं, तो वो भी यहाँ पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये सारी आपकी चीज़ें। चलिए अटेंडेंस देख लेते हैं हम कि कितना क्या अटेंडेंस रहा हुआ है इस बार हमारा। तो अटेंडेंस की बात करें 40 से 45% की अटेंडेंस हमें एग्जाम में देखने को मिली है, और कितने क्वेश्चन के डुएबल थे ऑल पार्ट में, तो ये रखा हुआ है, ये मैं जब बताऊंगा पहले आपको मैं पेपर दिखा देता हूँ, ठीक है। चलिए और उसके बाद देखिए पेपर दिखाऊंगा, साथ ही साथ इसके बाद एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखेंगे, ये लास्ट ईयर का कट ऑफ है। इसके अलावा Tier 2 की स्ट्रेटेजी बताऊंगा। अब देखिए एग्जाम में क्या क्या प्रोसेस हुई थी, एक बार आपको वो चीज़ बताता हूँ कि लास्ट ईयर 2023 में इसका पेपर हुआ था, उसमें क्या क्या प्रोसेस थी, किस तरीके से फॉर्म निकले थे, किस तरीके से पेपर हुए थे, किस तरीके से रिजल्ट आया था, किस तरीके से स्किल टेस्ट हुआ था, मतलब ज्वाइनिंग मतलब पेपर निकलने से लास्ट फाइनल सिलेक्शन तक क्या क्या प्रोसेस थी। ये मेरा एक EMRS का प्ले लिस्ट में जाएंगे, इसी चैनल पर प्ले लिस्ट मिलेगी, वहाँ पर EMRS 2023 के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ सारे कुछ आपको ढेर सारे वीडियो मिल जाएंगे, सारे जवाब आपको उसमें मिल जाएंगे, तो जाके उसे चेकआउट कर लेना, सभी पोस्ट से रिलेटेड उसमें वीडियो डाले गए, ठीक है। जैसे इसमें देखिए ये नोटिस है जो कि 2024 का है, ये मेरे चैनल पर ही द एग्जाम हेल्पर पर। यहाँ पर देखिए 2678 कैंडिडेट बुलाए गए थे, 759 का 3 टाइम, तो कि 2277 हो रहा था कि 2678 बुलाए गए थे, किसके लिए, स्किल टेस्ट के लिए। 1:3 में यहाँ पर देख सकते हैं आप, क्वालिफाई बच्चों को कराया गया था। तो सारी डिटेल आपको मेरे चैनल वगैरह पर मिल जाएगी, तो वहाँ से जाके आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। चलिए और ये टेलीग्राम पर मेरा पेपर वगैरह डाला हुआ है, तो यहाँ से आप करेक्ट कर लेना इसको। बाकी अब देख लेते हैं पेपर में किस तरीके की सारी चीज़ें चल रही हैं, फिर बताऊँगा आपको कितने क्वेश्चन डुएबल थे। अब देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं, बहुत बेहद सिंपल होता है, बस थोड़ा सा आपको दिमाग मतलब कैलकुलेशन करना पड़ती है, मतलब सोचना पड़ता है, पेन चलाना पड़ती है कुल मिला के। तो ये ईजी था, इसमें भी कुछ नहीं छाटना, ये भी ईजी था, ये ब्लड रिलेशन है, ईजी होगा, ठीक है। ये कुछ नहीं, ये भी वही सेम है कि आगे पीछे कर दो, है ना, सेम है, सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है। ये आपको एक रेस में भाग लेते हैं, ये पहले समाप्त करता है, ये बाद में, सिंपल सा सवाल है ना, एक लाइन में बन जाएगा। ये वेन डायग्राम से रिलेटेड हो गया, ये भी सिंपल है, डायरेक्शन सिंपल है। ये थोड़ा सा बच्चों को, अगर जिन बच्चों ने एडवांस
जो ब्लड रिलेशन है वो नहीं पढ़ी हो, क्योंकि ये बैंकिंग पैटर्न पर चला जाता है। ठीक है, तो अगर जिन लोगों ने एग्जाम बैंकिंग पैटर्न का वाला जो ब्लड रिलेशन नहीं किया हुआ, एडवांस लेवल का जो प्रो लेवल का जो ब्लड रिलेशन है, तो वहाँ पर ये दिक्कत का सामना करना पड़ा हो। तो एक क्वेश्चन में ये टफ मान सकता हूँ, बाकी बहुत ईजी होता है, उससे ज़्यादा ईजी होता है भाई ये। ठीक है, बट ये कि थोड़ा सा वो रहता है। अब देखिए ये जो स्टेटमेंट और अजम्पशन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, असर्शन और जो वो वाले निष्कर्ष वाले जो क्वेश्चन होते हैं, वो थोड़ा सा लगता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो ये आप देख लेना, इसके आंसर की मैंने वहाँ डाल दी, तो वहाँ से जाके आप चेकआउट इसे कर सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है आपको इसमें। ये आपका एक ये जो डायरेक्शन वाला है वो आपको यहाँ पर देखिए कैरम खेल रहे हैं। ठीक है, अब मैं इसको आपको बना के दिखाता हूँ कितना ईजी होता है। ये देखिए पी क्यू आर और एस, चार लोग कैरम खेल रहे हैं। पी आर साथी हैं, एस क्यू साथी हैं, ये दोनों साथी हैं, ये दोनों साथी हैं। आर की दाईं ओर एस बैठा है। ठीक है, आर के क्या है दाईं ओर एस बैठा। अब देखिए कैरम क्या होता है भाई, ऐसा होता है कैरम तो ऐसी होगा ना, एक बंदा यहाँ बैठा होगा, एक यहाँ बैठा होगा, एक बंदा यहाँ, एक यहाँ। कैरम में तो इसी तरीके से बैठते, बट इसमें क्या करना है आपको, लॉजिकली सोचना चीज़ों को। ठीक है, कि किस तरीके से सारी चीज़ें, बस दिमाग का गेम है कि कैरम किस तरीके से खेला जाता है, ये आपको पता होगा तो आप इजीली इसको जो है क्लिक कर लोगे। अब बोला कि आर का मुंह पश्चिम की ओर है, तो क्यू का मुंह किस दिशा की ओर होगा। अब देखिए, अब मैं कैरम को इस तरीके से डिवाइड कर दूं डायरेक्शंस में। ठीक है, इधर क्या होता है पूर्व, ठीक है, इधर होती है पश्चिम, इधर होती है उत्तर, इधर होती है दक्षिण। बोला कि आर का मुंह पश्चिम की ओर है, आर का मुंह पश्चिम की ओर है, यानी कि आर यहाँ बैठा है। ठीक है भाई, आर यहाँ बैठेगा तभी तो उसका मुंह यहाँ होगा पश्चिम की ओर, ये तो पूर्व दिशा है अपनी। ठीक है, तो आर यहाँ बैठा है, ठीक है ध्यान रखना, आर यहाँ बैठा है, और तो क्यू का मुंह किस दिशा की ओर है, और है ना। अब देखिए आर इसका साथी है, तो आर के साथ कौन है, पी है, तो पी ऑब्वियस सी बात है यही होगा। ठीक है, अब बोल रहा है कि आर का पी हो गया, और ये बोल रहा है कि एस क्यू का साथी, क्यू का मुंह किस दिशा की ओर होगा, तो ये हो गया आर के अपोजिट पी। अब एस क्यू उसमें डिफाइंड करना थोड़ा सा देखिए यहाँ दिक्कत का सामना है भाई, कि आप आर के दाईं ओर एस, हाँ ये देखिए ये लाइन तो मैं भूल ही गया यार, आर के दाईं ओर एस बैठा है, तो आर ये है, आर के दाईं ओर किधर होगा, राइट चलेंगे इस साइड, चलेंगे इस साइड, आर के दाईं ओर कौन बैठा है, एस बैठा है, तो ऑब्वियस सी बात है एस यहीं बैठा होगा, और एस का साथी कौन है, क्यू यहाँ बैठा हुआ। उसने पूछा क्यू का मुंह किस दिशा की ओर है, क्यू ऊपर देखेगा यानी कि उत्तर की ओर, तो क्या आंसर हो गया उत्तर। तो देखिए ये सारी जो चीज़ें हैं बहुत ईजी होती हैं, बस आपको ध्यान रखना है। ठीक है सॉरी, इसी तरीके से ये भी है, दो लड़के हैं राजेश और आयुष, तथा दो लड़के हैं रीटा और मेघा, एक पंक्ति में बैठे, एक सिंगल लाइन में बैठे। जरूरी नहीं है उसी क्रम में, रीता पंक्ति के बाएं छोर पर है। अब देखिए लेफ्ट राइट आपको मालूम हो चाहिए, ये होता है राइट हिस्सा, ये होता है लेफ्ट हिस्सा। बोला है कि रीता पंक्ति के बाएं छोर पर है, रीता मैंने यहाँ बैठा दिया। ठीक है, ठीक है चलिए। आयुष मेघा के बाएं से दूसरे स्थान पर है, मेघा के बाएं से दूसरा, एक दूसरा कौन है, ये आयुष है। ठीक है, मेघा के बाएं से दूसरा है, सॉरी बाएं से दूसरा है, आयुष यहाँ होगा, मेघा एक, मेघा के बाद एक और ये दो दूसरा। ठीक है, रीटा लास्ट में बैठी है तो रीटा यहाँ आ जाएगी, क्योंकि बिल्कुल बाएं एंड पे बैठी है, उसने बोला है। राजेश पंक्ति के किस स्थान पर बैठा है, राजेश यहाँ आ जाएगा, बस ये हो गया राजेश, यानी पंक्ति के बाएं से दूसरा कहाँ है, रीटा और आयुष के बीच में ना, ये रीटा है। ठीक है, ध्यान रखना, मैं दोबारा यहाँ बनाता हूँ, रीटा आयुष, ठीक है, राजेश और एम कौन था, मेघा। ठीक है, चलिए इसने बोला है कि राजेश पंक्ति किस, रीटा और आयुष के बीच में, रीटा और आयुष के बीच में नहीं है, रीटा के दाईं और निकटतम पड़ोसी, रीटा के दाईं और नहीं। ठीक है, मेघा और बाएं के निकटतम पड़ोसी, मेघा के बाएं निकटतम, देखिए मेघा के बाएं निकटतम पड़ोसी, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत ईजी होते हैं। ठीक है, अब ये वाला तो कर ही लोगे यार, है ना, वेन डायग्राम, वो स्लॉक्स बनाने वेन डायग्राम बना के। ठीक है, कुछ नहीं है, ईजी होता है, ये भी ईजी होता है ना, ये भी ईजी है, वही स्लॉक्स वाला है। ठीक है, अब देखिए यहाँ आपको ये जो क्वेश्चन है ना, सिमिलर है एस हॉस्टल वार्डन का जो पेपर हुआ है आपका सुबह की शिफ्ट में, बिल्कुल डिट्टो पेपर है, डिट्टो क्वेश्चन रख दिए भाई, है ना, डिट्टो क्वेश्चन उठा के रख दिया है। मेरे को लग रहा है कि बिल्कुल वही की वही स्टेटमेंट इन्होंने पेल दी है। ठीक है, मैंने उसमें कराया था, तो वो वाला आप वीडियो देख लेना, मैं इसमें करा देता हूँ आपको। 7 लोग हैं, 2 4 6 7, 7 कैसे बैठा लोगे, ऐसे करोगे, ये हो गए, ये बैठ गए 7, कहाँ देख रहे हैं, केंद्र की ओर, केंद्र की ओर मतलब अंदर किया है। ठीक है, चलिए जरूरी नहीं है इसी क्रम, एस आर और टी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, एस सुबह भी भाई यही था, बिल्कुल जो हॉस्टल वार्डन में था वो भी था। आर और टी के बगल में एस नहीं है, पी क्यू और आर का पड़ोसी है, पी के बगल में कौन होंगे, ये क्यू और आर, यही सेम था, पी एस के बाईं ओर से दूसरा, एस के बाईं ओर दूसरा बी। ठीक है, बिल्कुल सेम यही था भाई। और बी टी और यू का निकटतम पड़ोसी है, टी यहाँ नहीं आ सकता,
ठीक है, तो टी यहाँ आ गया, यू यहाँ आ गया, पी के बगल में क्यू आर है, एस के बगल में आर नहीं आएगा, तो कौन आ जाएगा, क्यू आ जाएगा, पी यहाँ आ गया, ठीक है, आर यहाँ आ गया। बस भाई डिट्टो डिट्टो देख लेना, नहीं तो चैनल पे पेपर डला है, डिट्टो वही है ना, वही क्वेश्चन उठा के दे दी। बताओ कितना कॉपी पेस्ट कर रहे हैं ये लोग, कौन सा सही है ये पूछा है ना, कौन सा सही है ये पूछ लिया भाई साहब। इससे पहले पूछा था कौन सा सही नहीं है, शायद है ना, सही नहीं है इससे पहले, इस बार पूछा कौन सा सही है। एस क्यू के निकटतम दाई है, क्यू के लेफ्ट है, ये तो गलत हो गया। क्यू पी और यू के बीच में, पी और यू के बीच में क्यू, पी और यू के बीच में क्यू हो सकता है, देखेंगे। आर बी के निकटतम बाई और आर जो है वी के निकटतम नहीं है। यू टी के दाई और दूसरा, टी के दाई और दूसरा यू, तो एक इधर इधर जाएगा तो लेफ्ट, इधर जाएगा राइट, ठीक है, यू हो गया, तो ये लास्ट वाला हो गया, ये गलत हो गया, ठीक है, ये सही है। चलिए अब देखिए, जिन्होंने इन इक्वालिटी नहीं पढ़ रखा है, इन इक्वालिटी, भाई उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, एनबीएस और केवीएस में भर भर के आने वाले। अगर आप कमेंट करेंगे कि सर इन इक्वालिटी पढ़ा दीजिए, मैं पढ़ा दूँ, बहुत सिंपल होता है, कुछ नहीं करना। देखो क्या करना है बताऊँ, जी से आपको जाना है बी पर, जी से कहाँ जाना है, बी पर जाना है, कुछ नहीं, जी से मैं पी आ सकता हूँ, पी से मैं बी जा सकता हूँ, करेक्ट हो गया, ठीक है। और ये इक्वल टू का साइन नहीं छोड़ना चाहिए, तो इक्वल टू इसमें, इक्वल टू इसमें, ठीक है। टी से पी जाना, टी से मैं जी आ गया, जी से मैं पी भी पहुंच गया, हो गया भाई, ले दोनों कंक्लूजन, ठीक है, बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड आएगा इसमें आंसर, ठीक है। क्या आंसर आ जाएगा आपका, बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। चलिए यहाँ पर ये वाला मैं आंसर भी लगा देता हूँ जो मैं कर रहा हूँ। चलिए ठीक है, तो क्या होगा, टी से पी जाना, टी से जी आ गया, जी से मैं पी पहुंच गया, भाई हो गया खत्म, ठीक है, हो गया काम। चलो अब देखिए, हाँ ये हो गया। चलिए अगला नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर क्या है, पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, 1 2 8 लोग हैं, ठीक है। अब देखिए ये थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है बट बहुत ईजी होता है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए एफ डी और जी के बीच में, भाई एफ जो है ये डी और जी के बीच में, अब इसी में एक स्टेटमेंट ये बन जाएगी कि एफ जो है ये जी और डी, बस इधर चेंज कर दो। बी एच और ए के बीच में बैठा है, जो बी है एच और ए के, एच और ए के बीच में कौन है, बी, ठीक है। इसको मैं बीच में कर देता हूँ, ये मैं यहाँ पर थोड़ा साइड से लिख लेता हूँ, अभी इसको हम पुट करेंगे, ठीक है। ई जी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, जी के बाईं ओर तीसरा कौन है, ई, 1 2 3, ये आ गया, ठीक है, ये आ गया ई बाईं ओर थर्ड, 1 2 3, 1 2 और ये तीसरा कौन आ गया, ई आ गया, ठीक है। चलिए अब बोला जी किसी एक छोर पर बैठा है, जी छोर पर बैठा है, तो ये क्वेश्चन गलत हो गया, कोई बीच में आ गया, ठीक है, ये एंड हो गया। अब कितने, तो 8 लोग थे, तो ये एंड हो गया, तो 1 2 3 4, ये लो बन गई 8 की सीरीज, खत्म। अब बोला जी किसी एक छोर पर बैठा है, एच सी के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है, बैठा सकते हो, सी के बाईं ओर, सी के लेफ्ट थर्ड कौन है, एच है, ठीक है, तो यहाँ सी होगा 1 2 3, यहीं आएगा भाई, लो सी के 1 2 3 एच, और बन ही नहीं सकता। अब एच और बी बगल में, बी बीच में, एच और ए के, खत्म, लो ये बने। ए और ई के बीच में कौन है, ए ई के बीच में सी है, लो आंसर, ठीक है, कुछ नहीं है, सिंपल है, ठीक है। इसमें ये तो बहुत सिंपल होता है, ठीक है, छोड़ देता हूँ इसको। चलिए अब ये देखिए, यहाँ पर ये रामपुर और कृष्णपुर के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी है। कृष्णपुर कालीपुर से 20 किलोमीटर दूर है, कृष्णपुर रामपुर की बात की जा रही है, पर ये बोला कृष्णपुर जो है कालीपुर से 20 किलोमीटर है, हमें क्या करना, रामपुर कालीपुर से 35 है। अब देखिए यहाँ पर बोल रहा है कालीपुर जो है, ध्यान से सुनना, कालीपुर जो है कृष्णपुर से 20, कृष्णपुर से 20 है, रामपुर कालीपुर से 35 है। देखिए कृष्णपुर जो है कालीपुर को एक जगह है, अब ये कृष्णपुर से आप जाओगे तो डिफरेंस आएगा 20 का, वहीं आप रामपुर से जाओगे तो डिफरेंस आएगा 35 का, ठीक है। रामपुर से जाओगे तो बीच में ये पड़ रहा है, मेरे को लग रहा है, जहाँ तक मेरे को लग रहा है नहीं है बीच में, हमें नहीं पता रामपुर और कृष्णपुर के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी है। अब मैं कैसे बता सकता हूँ, क्योंकि इसके बीच का कोई लिंक ही नहीं है। बोला कि यहाँ से मैं यहाँ जाऊँगा तो 20 किलोमीटर लगेगा, यहाँ से यहाँ जाऊँगा तो 35, पर मैं अगर इसे यहाँ पहुँचा दूँ तो ये यहाँ से जब चल के आ रहा होगा तो ये 20 ही चल पाया होगा, फिर भी कितने डिस्टेंस है, ये 15, एक तो ये मैं निकाल सकता हूँ, ठीक है। मैं 15 आंसर निकल रहा है कि रामपुर और कृष्णपुर 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, हो सकता है भाई, है ना। अगर ये एक ही लाइन में बैठे हैं, कालीपुर मुझे जाना है, ठीक है, एक ही बीच बोल रहा हूँ, कालीपुर जाना है, हो सकता है रामपुर 35 है तो रामपुर यहाँ है, 35 है टोटल, ठीक है। अगर यहाँ कृष्णपुर हुआ तो यहाँ से डिस्टेंस पड़ रही 20, समझे, तो इन दोनों का डिफरेंस आ गया 15 किलोमीटर का। ऐसे कर सकता हूँ बट ये क्लियर नहीं है कि किस डायरेक्शन में, तो मैं इस क्वेश्चन को हाथ नहीं लगाऊंगा, हालांकि मुझे नहीं पता कि आंसर सही है गलत है, बट मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, ठीक है।
तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है। ये ब्लड रिलेशन आ गया, ये देखो फिर से बहुत सिंपल है, के से आर जाना है, के से बराबर है पी के, पी से मैं क्यू जा सकता हूँ, क्यू से आर जा सकता हूँ बिल्कुल, पी से आर जाना है, पी से मैं क्यू जा सकता हूँ, क्यू से आर जा सकता हूँ बिल्कुल, क्यू से के जाना है, क्यू से आर, क्यू से आर गया मैं, और मुझे क्यू से के जाना है, क्यू से आर गया, ठीक है, और आर के बाद कुछ नहीं है, क्यू से पी नहीं जा सकता, खत्म, ये गलत हो गया। तो केवल एक और दो, ये रहा सेकंड ऑप्शन, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड आर फॉलो, ठीक है, खत्म कहानी, बहुत सिंपल है ये, इसमें तो आप कर ही लोगे ना, कुछ नहीं। एक ये थोड़ा रहता है, केंचुए कृषि के लिए अच्छे नहीं है, कौन बोल रहा है भाई, केंचुए मृदा का सूक्ष्म कणों में विघटन करते हैं और इसे मृदु बनाते हैं, ये बिल्कुल बात सत्य है, ये गलत है, ठीक है, यानी कि ए गलत है परंतु आर सही है, बिल्कुल ए और आर दोनों सही गलत, ए और आर दोनों सही गलत, ए सही है परंतु आर नहीं, ए गलत है परंतु वो सही है आपका, आर है ना, ये हो जाएगा, बस खत्म। अब देखिए भाई कितना बड़ा क्वेश्चन है, भाई सब बच्चे देख के वैसे ही डर जाए कि भाई क्या पूछ लिया ये सब, ठीक है। अब देखो मैं इसको कैसे करूँगा भाई, पर ये करना बेवकूफ़ी होगी, इस क्वेश्चन को लास्ट में आपको करोगे, क्योंकि एक क्वेश्चन एक नंबर देगा तो ये सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ होगा आपके लिए। तो एक कला और सांस्कृतिक प्रदर्शनी दिल्ली में आयोजित की गई है, 5 अलग अलग राज्य अपनी कला का प्रदर्शन 6 दिनों में सोमवार से शनिवार तक प्रदर्शित करेंगे, 6 दिनों में करेंगे, इन 6 दिनों में से एक दिन विश्राम का होगा, ठीक है। अब हमें दिन बना लेने सबसे पहले, इसमें क्या होता है इस तरीके में, देखो कि मैं ऑलरेडी बैंकिंग के बहुत सारे एग्जाम निकाल चुका हूँ, तो इसलिए मुझे ये मालूम है, ठीक है, कि किस तरीके से इन पजल्स को सॉल्व किया था, मैंने बहुत सारी पजल सॉल्व किए। मंडे, ट्यूसडे, हमेशा मंडे से स्टार्ट करना है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है, ये बन गया। बस इस तरीके से अपन इसको यहाँ ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। इसमें 2 पॉसिबिलिटीज़ भी हो सकती है, तो वो भी हम लेके चलेंगे। चलिए, ये बोला किसी एक दिन ऑफ होगा, हमें नहीं पता किस दिन ऑफ होगा, ठीक है, इसने बोला कि ऑफ होगा एक दिन। 5 राज्यों जो भाग लेंगे वह हैं, कौन कौन से राज्य, ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है। आंध्र प्रदेश एपी बोलूँगा, एमपी बोलूँगा, पंजाब को पी बोलूँगा, यूके बोलूँगा, उत्तराखंड को, गुजरात को मैं जी जे बोलूँगा, ठीक है। एक दिन में केवल एक ही राज्य अपनी कला का प्रदर्शन कर सकता है, गुजरात और आंध्र प्रदेश की कला प्रदर्शन वाले दोनों के बीच में विश्राम का दिन। अब देखिए यहाँ पर गुजरात जेजी और कौन सा आंध्र प्रदेश, एपी के बीच में क्या है, जो ऑफ वाला दिन है, ऑफ वाला वो यहाँ कहीं पड़ेगा, अब ये ऊपर भी हो सकता है नीचे भी, ठीक है, मैं नहीं पता, ठीक है। आंध्र प्रदेश के कला प्रदर्शन वाले दिनों के बीच में विश्राम का दिन है, ठीक है, ओके। पंजाब अपनी कला का प्रदर्शन उत्तराखंड से ठीक पहले वाले दिन करेगा, यानी कि यूके के ठीक पहले कौन आ जाएगा भाई, पंजाब आ जाएगा, ये फिक्स है, ये इसी तरीके से आएंगे, पी उसके नीचे यूके। गुजरात और पंजाब के प्रदर्शन के बीच में एक दिन का अंतर, गुजरात और पंजाब में एक दिन का अंतर है, यानी पंजाब एक दिन का डिफरेंस, गुजरात, हमें नहीं पता कि कौन सा ऊपर हुआ कौन सा नीचे, तो मैं ऐसे एरो कर देता हूँ, ऊपर नीचे भी हो सकता है। अभी हम कहीं पे कुछ नहीं रख सकते, गुजरात का प्रदर्शन पंजाब के प्रदर्शन से पहले आयोजित किया जाए। अब देखिए गुजरात का जो प्रदर्शन है पंजाब से पहले होगा, तो ये गलत हो गया, गुजरात का पहले होगा, यानी जे जी ऊपर है, एक बीच में है और पंजाब है, ये फिक्स हो गया भाई, ठीक है, इस तरीके से ये बीच में आ गया, ठीक है, ओके, एक बंदा बीच में, ओके, ठीक है। पंजाब के जस्ट नीचे यूके है, ओके, पंजाब के एक छोड़ के ऊपर गुजरात है, ये भी हो गया, ओके, चलिए, है ना। अब देखिए मध्य प्रदेश का प्रदर्शन शनिवार को आयोजित नहीं किया गया, लो भाई, मध्य प्रदेश जो है, एमपी जो है, यहाँ नहीं आएगा भाई, लो। अब मैं इसको रेड कर लेता हूँ पेन को, जिससे आपको इजीली समझ में आएगी सारी चीज़ें कि किस तरीके से सारी चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। अब देखिए मुझे बिठाना पड़ेगा पी को, पी से ही मैं शुरुआत कर सकता हूँ, पी के एक छोड़ के गुजरात है, गुजरात और आंध्र प्रदेश के बीच में क्या है, एक बंदा है, तो भाई अगर मैं गुजरात ऑफ लूँगा तो आंध्र प्रदेश कहाँ डालूंगा, मैं सोच रहे हो आंध्र प्रदेश कहाँ डालूंगा, तो मेरे को लग रहा है ऊपर जाएगा आंध्र प्रदेश, यहाँ तक है, तो मैं अगर इसको पंजाब मानूँ, ठीक है, मैं मान रहा हूँ अभी पंजाब एक छोड़ के गुजरात जे जी के ऊपर एक छोड़ के ऑफ ले लूँ, आंध्र प्रदेश आ जाएगा। अब मैं एक और कंडीशन ले रहा हूँ इसी में, पी एक छोड़ के जे जी, सॉरी एक सेकेंड, ये हटा दीजिए यहाँ से, ये लीजिए, हाँ ये नहीं ले सकता मैं, सॉरी सॉरी सॉरी, देखिए ये कंडीशन तो ले नहीं सकता मैं, एक सेकेंड भूल गया था, अरे चलो कोई ना, बना देते हैं। देखो देखो ये यहाँ तो यूके तो आना ही आना है, उसके ऊपर पंजाब आएगा, यूके तो आना ही आना, उसके ऊपर पंजाब आएगा। अब यहाँ आएगा जे जी, ठीक है, पंजाब सॉरी एक छोड़ के जे जी है, ये खाली जाएगा जे जी, और एक दिन का विश्राम होगा, फिर आंध्र प्रदेश आएगा, एक दिन का विश्राम, फिर यूपी आएगा, ठीक है। पंजाब एक छोड़ के जे जी,
अब एक दिन का ऑफ होगा, देखिए गुजरात और आंध्र प्रदेश के कला प्रदर्शन वाले दिनों के बीच में विश्राम का दिन है। ठीक है, दिनों के बीच में गुजरात और आंध्र प्रदेश के बीच में ये ऑफ हो सकता है आपका। ठीक है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, अब देखिए ये ऊपर आंध्र प्रदेश नहीं ले जा सकता मैं, तो एपी को मैं यहाँ ले जा सकता हूँ। और ऑफ वाला दिन ये भी हो सकता है, बीच में बोला उसने, एग्जैक्ट बीच में नहीं बोला, ये नहीं बोला। ठीक है, बीच में बोला उसने। ठीक है, ये कुछ नहीं था, यहाँ मैं कर कटिए। ठीक है, अब मध्य प्रदेश यहाँ नहीं आएगा, तो एमपी बचा यहाँ पर। ठीक है, एमपी बचा यहाँ पर। अब देखिए इसमें कुछ रह गया, अभी हमें देखना पड़ेगा कि क्या चीज़ है। गुजरात 1P, गुजरात 1P, गुजरात 1P। ठीक है, करेक्ट हो गया। पी के नीचे यूके, पी के नीचे यूके हो गया। चलो, एमपी यहाँ नहीं आया, हो गया भाई। चलो, गुजरात और आंध्र प्रदेश के बीच में एक दिन का ऑफ है। ठीक है, तो भाई देखिए अब ये बोल रहा है लाइन कि, मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ। ठीक है, वन ऑफ दिस द 5 पार्टिसिपेंट इज देयर। ठीक है, ओनली वन स्टेट कैन पुट अप देयर एग्जीबिशन पर डे। ठीक है, द रेस्ट डे इज बिटवीन द डेज व्हेन आंध्र प्रदेश एंड गुजरात एग्जीबिटेड देयर आर्ट। द रेस्ट डे बोला उसने, जब गुजरात और आंध्र प्रदेश परफॉर्म करते हैं उसके बीच में रेस्ट का दिन, तो ये तो बिल्कुल नहीं होने वाला। ठीक है, ये सीन, तो यही सीन बचेगा, ये आपकी आंसर हो गई। विश्राम वाला दिन कौन सा है भाई? ट्यूसडे, खत्म। ठीक है, मैं बोला, मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, मैं करता तो भाई 1 मिनट से अंदर इसको मैं कर देता। ठीक है, इसके बाद आपका पार्ट 2 आ जाता है जो कि मैथ्स का पार्ट है। भाई मैथ्स के क्वेश्चन अच्छे खासे लेवल के पूछे गए हैं, तगड़े तरीके से पूछा गया। रीजनिंग बिल्कुल नहीं बोलूँगा। ठीक है, तो मैथ रीजनिंग में कितना डुएबल था मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। मैथ रीजनिंग में कितना डुएबल है, रीजनिंग में आराम से 25 में से 20 से 22 कर सकते थे, मैथ में 15 से केवल 17 तक ही आप कर पा रहे थे। अब बात करता हूँ मेन पोर्शन जो कि जीके। जीके को मैंने क्वेश्चन भी यहाँ पर लगा दिए, पूरे टिक लगा दिया है, और आंसर की भी आपको दे दी थी। देखिए, चलिए नीचे चलते हैं अपन। देखिए एक दो क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा देता हूँ मैथ्स के, अगर आप बोलेंगे तो। देखिए यहाँ पर जो डीआई वाले क्वेश्चन आते हैं ना, आपको थोड़े टफ लगते हैं। मैं किस तरीके से करना है वो आपको थोड़ा बताता हूँ। 2020 से 23 के दौरान कंपनी ए और बी का लाभ प्रतिशत बताया गया। कंपनी ए ये है, कंपनी बी है, ये लाभ का परसेंट है। लाभ प्रतिशत कैसे होगा? इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, आय माइनस व्यय अपॉन व्यय, कितना आपका व्यय हुआ इंटू 100। ठीक है, 2021 में कंपनी का व्यय 300 करोड़ था। 2021 में कंपनी का जो व्यय है, बोला कंपनी का व्यय 300 करोड़ था। कंपनी बी का व्यय, बी कौन सी है? ये 48 वाली। ठीक है, और ये लाभ प्रतिशत दिया हुआ है, तो 48 बराबर इनकम बता दूं माइनस व्यय हो गया 300 का अपॉन 300 का इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ से हमको इसकी इनकम निकालनी है कुल मिला के, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दो भाई, 48 3 कर दो, और यहाँ पर फिर ये प्लस के आ जाएंगे, तो 3 अट्ठे 24, 3 चौक 12 13 14 प्लस 300 यानी कि 444 इनकम। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज अगर ये है तो। बाकी फिर 2023 में कंपनी ए की आय 465 करोड़ थी। कंपनी ए की आय 2023 में ये 55 ये इसका ये है, तो इसका 465 करोड़ था। माइनस एक्सपेंडिचर कर दो, अपॉन एक्सपेंडिचर कर दो, इंटू 100 कर दो। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी। अब बोला कि 2021 में कंपनी बी की आय, आय कितनी है, और कंपनी 2023 में कंपनी ए के व्यय में अंतर क्या था, यही पूछना। अभी एक्सपेंडिचर निकालना है कुल मिला के हमें यहाँ से। ठीक है, तो ये कैसे निकालेंगे, निकाल लो भाई साहब। ठीक है, एक्सपेंडिचर निकालना है कुल मिला के। बताओ कैसे निकालोगे, कैलकुलेशन ही करना पड़ेगी फिर तो। ठीक है, ये 100 में है, ये कुछ नहीं है, तो 55, ये तो सामने से काट सकता हूँ मैं, इंटू ई, सॉरी मुझे ई निकालना ना, 1 सेकंड रुकी, ई निकालना 1 सेकंड, यहाँ से रुकिए, क्या हो रहा है, 1 सेकंड। ये देखिए, यहाँ से मैं इसको नीचे ले जाऊँगा 55 को, ई को ऊपर ले आऊँगा। ठीक है, तो 465 माइनस ई अपन 55 इंटू 100, 5 से काटूंगा 20 बार, 5 से काटूंगा 11 बार। ठीक है, चलो, तो ये हाँ अब देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा, ये थोड़ा कैलकुलेशन में दिक्कत देगा। ये प्रॉफिट परसेंट व्यय, इसका व्यय परसेंट हो गया, ये हो गया। ठीक है, ई बराबर ये हो गया 20, यानी कि 0 2 5 10 2 6 12
और एक 13, 2 चौक 8 और एक 9, 9300 माइनस 20E इक्वल टू 11E। भाई कुछ खतरनाक बनना है। 11E प्लस 20 इधर आ जाएगा, 93,000 इधर हो जाएगा और 31E 31 थी 93, 3000 आ गया। बस कैलकुलेशन थी थोड़ी, है ना। E बराबर 3000 आ गया, तो 3000 आएगा, 300 आएगा, 300 आएगा आई थिंक, मेरे ख्याल से मैंने कुछ ज़्यादा कर दिया इसको, है ना। 3000 ही आएगा जहाँ तक है, 9300 होगा ये, क्योंकि हाँ 9300 ही हुआ, इतना थोड़ी ना हुआ यार। तो ये 300 हो जाएगा, 300 और डिफरेंस 144, ये आ गया आंसर। ठीक है, कुछ नहीं है, बस कैलकुलेशन का खेल है। ठीक है, मुझे स्क्रीन पर थोड़ा अजीब सा दिखता है, इसलिए मेरे को सॉल्व करने में थोड़ा सा वो डाउट लगता है। ओके, वो कोई दिक्कत नहीं। बाकी बाकी कुछ नहीं है। डीए वाले थोड़े डराते हैं, बाकी कुछ होता नहीं है इनमें। ठीक है, अब देखिए हम जीके वाले सवालों को कर लेते हैं सॉल्यूशन। भारत में 2025 में पुरुष FIH भारतीय हॉकी संघ की हॉकी जूनियर विश्व कप प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ होना है? तो उत्तर प्रदेश में होना था इसका। ठीक है, आंसर है। दूसरा है कि ये वाला निम्नलिखित में से किस संघ राज्य क्षेत्र में लोकसभा की एक से अधिक सीटें? तो वो है गोवा, यहाँ पर 2 सीटें हैं लोकसभा की। ठीक है, चलिए संयुक्त राष्ट्र ने किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के नाम से घोषित किया 2026 को? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला कृषक वर्ष, इंटरनेशनल ईयर ऑफ द वुमन फार्मर। तो केवल ए आंसर हो जाएगा। निम्न लिटमस किससे प्राप्त होता है? तो लाइकेन सहवाग से प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए प्लासी के 1757 में, प्लासी का जो युद्ध हुआ था 1757 में, सिराज उद्दौला ने किसको पराजित किया था? तो इसने रॉबर्ट क्लाइव की नेतृत्व वाली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी उसको पराजित किया था। निम्नलिखित में से कौन सी कृति आर के नारायण के द्वारा रचित नहीं? आर के नारायण के द्वारा जो नहीं है वह कुली लिखी थी मुल्क राज आनंद के द्वारा। ठीक है, चलिए अब देखिए यूएस ओपन विमेन सिंगल महिला एकल टेनिस की उपाधि की विजेता कौन है यूएस ओपन की? तो वो है आर्यना सबलेंका। ठीक है, आर्यना सबलेंका हो जाएगी। चलिए निम्नलिखित में दक्षिण के 8 सदस्य देशों में सम्मिलित कौन सा नहीं है? तो मालदीव जो है वो सम्मिलित है। कौन सा सम्मिलित है? तो मालदीव। चीन नहीं है, म्यांमार नहीं, सिंगापुर। कौन कौन से देश हैं? 8 टोटल देश हैं, जिसमें भारत, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, मालदीव, अफगानिस्तान और आपका जो बांग्लादेश है वो यहाँ पर है। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा दोस्तों। एक सेकंड चल रहा है। चलिए तो यहाँ पर ये 8 देश शामिल है। ठीक है, चलिए ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, ये अच्छा, जिसको अवार्ड ये मालूम होगा तो वही कर पाएगा। निम्नलिखित में से किस पंचायत को राष्ट्रीय ई शासन व्यवस्था पुरस्कार 2025 में पुरोगामी डिजिटल सेवा प्रदायगी पायनरिंग डिजिटल सर्विस डिलीवरी के लिए रजत पुरस्कार मिला है? तो वेस्ट मजलिसपुर ग्राम पंचायत, जिला वेस्ट त्रिपुरा, इसको मिला हुआ है। ठीक है, चलिए इन निम्नलिखित में से कौन सी भारत की पहली महिला वनस्पति विज्ञानविद थी? ठीक है, तो वो थी जानकी अम्मल। भारत की पहली पूरी लंबी फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र का निर्देशन वर्ष 1913 में किसने किया? दादा साहब फाल्के ने। चलिए विश्व धरोहर स्मारक घारापुरी द्वीप समूह पर स्थित कौन सा है? वो एलिफेंटा की गुफाएं। चलिए सबसे लंबी नदी नील की, बहुत सिंपल पूछे गए। 2025 में न्यायमूर्ति भूषण गवई को बनाया गया था मई में, तो वो थे 55वें। ठीक है, चलिए अब देखिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था उत्तराखंड में, जिसका नाम था द हैली नेशनल पार्क। ठीक है, चलिए अगला है कौन सा सेकंड सबसे बड़ा सनी? लो भाई क्या क्वेश्चन पूछे हैं भाई साहब। शिक्षा का अधिकार वर्ष 2002 आ गया, इसका मतलब शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया था, खत्म। ठीक है, यूक्रेन की राजधानी कीव, क्या पूछा गया भाई? 61वां संविधान संशोधन 1988 राजीव गांधी के समय हुआ था, 21 से वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। ठीक है, रामसर कन्वेंशन क्या होते हैं? ये ईरान का एक शहर है जहाँ पर वेटलैंड से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। एक सेकंड दोस्तों, माफ़ करना दोस्तों, थोड़ी तबीयत सही नहीं है, फिर भी मैं लगा हुआ हूँ। तो रामसर कन्वेंशन जो था वो 1971 में हुआ था। 2 फरवरी को प्रत्येक वर्ष रामसर आर्द्रभूमि वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाया जाता है। 1971 में होता है ईरान में। ठीक है, आर्द्रभूमि से रिलेटेड होता है। टोटल ओवरऑल वर्ल्ड में देखें 2500 इसकी साइट्स हैं। केवल इंडिया की बात करें तो 96 साइट है, जो कि 3rd रैंक है पूरे वर्ल्ड में। तीसरी सबसे हाईएस्ट जो साइट्स हैं वो इंडिया में। जो फर्स्ट पे है वो है यूके, जिसके पास 176 साइट हैं। मैक्सिको के पास 144 है। इंडिया के पास 96 है। इंडिया में जो हाईएस्ट है वो है तमिलनाडु स्टेट। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। ओके, चलिए ये लो खत्म।
भाई मेरे को जो जीके है ना बहुत डूएबल लगा, बहुत। अगर हम इसकी बात करें कि कितने क्वेश्चन डूएबल थे, तो जीके में आराम से आप 14 से 16 20 में से आप इजीली कर सकते थे। बात कर लेते कंप्यूटर की, बहुत सिंपल पूछा गया, एक दो क्वेश्चन छोड़ दें। एमएस ऑफिस में फाइंड एंड रिप्लेस कंट्रोल एच से होता है, ठीक है। कंट्रोल एक्स से कट हो जाता है, वाई से रीडो हो जाता है, कंट्रोल एफ से फाइंड हो जाता है आपका, ठीक है। चलिए अब देखिए, कौन सा IPv4 के अकॉर्डिंग एक जो पता है वो नहीं, ये मैंने अपने जो कंप्यूटर के वीडियोस बनाए हैं बताए हुए हैं, उसमें मैंने बताया हुआ है। लास्ट ईयर भी ये आपके पेपर में आया था, शायद EMRS के पेपर में आया था, तो मैंने उसमें बताया था किस तरीके से इसको फाइंड करते हैं। इसमें कुछ नहीं होता, लास्ट इसमें क्या होता है 0.0.0.0 ये होता है, और लास्ट जो डिजिट इनमें जाएंगी, इन जो डॉट्स में, वो 255 लास्ट जाती है, ठीक है। ठीक है, इसके ऊपर ये डिजिट नहीं जानी चाहिए। यहाँ 202 202 102 11 121 121 191 191 198 11 91 नहीं है। अब देखिए 21 ठीक है, 101 ठीक है, 1 ठीक है, डॉट के बाद 1010 जो कि लास्ट है 255, इससे ऊपर जाना नहीं चाहिए, मिनिमम 0 और इतना ही, ठीक है। तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। ओके, निम्नलिखित में से कौन सी वेबसाइट या ऐप वैश्विक स्तर पर लोगों को जोड़ती है और उन्हें ऑनलाइन विचार, फोटो, वीडियो और संदेश साझा करने में सक्षम बनाती है? तो वो है आपकी सोशल मीडिया जो साइट्स होती हैं, सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, वो हो जाएगा आपका, ठीक। ईजी है। 1024 MB बराबर 1 GB होता है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी। ठीक है, अब देखिए ये को पायलट पूछ लिया इसने। अब देखो मैं को पायलट दिखाऊँ, अगर आप यूज़ करते होगे माइक्रोसॉफ्ट को तो पता होगा कि जो माइक्रोसॉफ्ट का एक शक्तिशाली जनरेटिव AI टूल है, वो कौन सा, को पायलट है। यहाँ देखिए, ये देखिए जो चैट में लिखा रहा है ना, ये देखिए नाम भी आ रहा है को पायलट करके, ठीक है, दिख रहा है नाम कॉर्नर पे, तो को पायलट, ठीक है। ये मैं इसमें करूँ तो इसमें को पायलट आता है, बेसिकली एक चैट GPT जैसा ही इसका एक AI फीचर्स है जो कि माइक्रोसॉफ्ट का है। ओके, चलिए ये अच्छा क्वेश्चन था भाई, बिल्कुल बहुत शानदार क्वेश्चन पूछा गया। व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ ओपन सोर्स वर्ड प्रोसेसिंग टूल? तो वर्ड प्रोसेसिंग ये मत लगा देना भाई वर्ड नोट और पेज मेकर। वर्ड जो है आपका ये माइक्रोसॉफ्ट का है, जो कि आपका पेड होता है, ठीक है। नोट पैड भी ये फ्री का नहीं होता। तो और वैसे ही वर्ड प्रोसेसर नहीं है, केवल इसमें आप नोटिंग वगैरह कर सकते हैं छोटा मोटा। पेज मेकर भी नहीं है। राइटर जो है आपका एक वर्ड प्रोसेसिंग टूल है, जैसे आपका MS वर्ड होता है उसी प्रकार से राइटर होता है। ये ओपन सोर्स हैं सारे, जो कि आपको मिलते हैं लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत मिलते हैं। लिब्रे ऑफिस में 3 चीज़ें मिलती है, राइटर जो कि एक MS वर्ड की तरह काम करता है, कैल्क जो कि एक्सेल की तरह काम करता है, एक होता है इम्प्रेस जो कि आपका PPT की तरह काम करता है। लास्ट ईयर सेम ये क्वेश्चन ये हमारे इसमें पूछे गए थे, मैंने कराए भी थे। अगर आपने वो वीडियो देखे होंगे मेरे लास्ट ईयर के, तो आप ये करके आए होंगे। हालांकि मैं आपको इस बार पढ़ा नहीं पाया किसी कारण से, मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं चली थी और थोड़ा सा वर्क प्रेशर भी था इसके कारण, ठीक है। ओके, मैं फ्री हो गया हूँ, तो आपका अगर NVS KVS के आपने अगर फॉर्म भर रखें तो क्लासेस आने वाली डेली, ठीक है, जुड़ जाइएगा चैनल पर। निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन व्यवहार सुरक्षित और स्वीकार्य है, जिसे साइबर अपराध नहीं माना जाएगा? किसी शैक्षिक मंच पर स्वयं के द्वारा तैयार नोट साझा करना। भाई साहब ऑफलाइन नोट्स ही तो साझा कर रहे हैं, उसमें कौन सा साइबर अपराध हो गया, ठीक है। चलिए बुकमार्क क्या होते हैं, जो कि एक फीचर होता है जो कि आपको क्विक एक्सेस करता है बुकमार्क से। बेसिकली जैसे EMRS की वेबसाइट है, आप एक बार उसको Ctrl+D दबा देंगे ना लैपटॉप से, कीबोर्ड से Ctrl+D, तो वो बुकमार्क के फॉर्म में आ जाएगा, वो वहाँ सेव हो जाएगा कॉर्नर में या कहीं पे, है ना। तो आप जैसे क्लिक करोगे तो वो ऑनलाइन वेबसाइट खुल जाएगी, आपको कोई टाइप नहीं करना, कुछ नहीं करना, बस केवल उस पॉइंट पे जाके बुकमार्क पे जाके क्लिक कर देना, ठीक है। चलिए पेन में ए का मतलब एरिया सबको मालूम है, ठीक है। चलो साइबर सुरक्षा निर्देशों का ये तो पहले भी आया, EMRS का जो हॉस्टल वार्डन है उसमें सेम डिट्टो क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, डिट्टो। अब चलिए, तो कंप्यूटर में 10 में से कितने कर सकते हैं आप? 7 से 8 इजीली कर सकते हैं। मैं कह रहा हूँ भाई 10 में से 10 करना चाहिए, पर 7 से 8 में फिर भी ले रहा हूँ कि किसी को शायद कुछ क्वेश्चन मालूम नहीं होंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बेसिकली जो लैंग्वेज बस्ती वाली। लैंग्वेज में देखिए इसमें पूछा गया एरर किसमें, नाइदर ऑफ द टू वर इन्वाइटेड, नाइदर ऑफ द, आइदर ऑफ द, या वन ऑफ द। जब भी ऑफ लग जाता है तो वहाँ क्या होता है आपका सिंगुलर बर्बादी, तो वर नहीं आएगा, वो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसका जो सही सेंटेंस था वो था CBAD, यानी कि एट द यंग एज ऑफ 22 ही डिसाइडेड टू गेट मैरिड एंड सेटल डाउन, ठीक है। हालांकि मेरी नहीं हो पा रही है, वो अलग बात है। आई एम अफ्रेड दैट आई कांट फिनिश वर्क इन टाइम, इसमें क्लॉज ढूंढना है, तो ये नाउन क्लॉज के अंतर्गत आता है, ठीक है। चलिए डनअप, डनअप का मतलब क्या होता है, एग्जॉस्टेड, मतलब वर्किंग नॉन स्टॉप फॉर मैनी आवर्स, बहुत घंटे से वो कार्य करता है, ही इज नाउ क्वाइट डनअप, अब वो बिल्कुल थक चुका है, तो एग्जॉस्टेड हो चुका है, ठीक है। चलिए कोहेरेंट का अपोजिट, कोहेरेंट का मतलब क्लियर, बिल्कुल स्पष्ट। मडल्ड क्या होता है, बिल्कुल मैशी टाइप का, नॉट क्लियर, है ना, ये हो जाएगा। ग्लिंट का मतलब होता है चमक, तो इसका नियरेस्ट सिनोनिम ढूंढना है तो ग्लिम, ग्लिम का माने भी चमक होता है, ठीक है। रामायण का हो जाएगी दा, क्योंकि पवित्र बुक है, ठीक है। चलिए पे प्रॉपर अटेंशन टू, अटेंशन के साथ हमेशा क्या लगता है, टू जो प्रोपोजिशन है वो लगता है, ठीक है। चलिए ये द कैंडिडेट वर्क हार्ड
बट कुड नॉट पास दी कॉम्पिटेटिव टेस्ट। तो बट क्या काम कर रहा है, बट इनको जोड़ने का काम कर रहा है, यानी कि कंजंक्शन का काम कर रहा है, ठीक है। अब इसमें आपको ये एक्टिव से पैसिव बनाना था, तो लास्ट वाला जो आंसर इसका हो जाएगा। वहीं आपकी हिंदी आ जाती है, हिंदी में असंगत विलोमार्थी ढूंढना था, तो प्रच्छन्न गौण ये क्या हो जाएंगे, समानार्थी हो गए। प्रच्छन्न का मतलब भी गायब सा होता है, गौण का मतलब भी गायब सा होता है, बिल्कुल ठीक है। चलिए, निरवयव जिसका आकार ना हो, है ना, ये सारे सही है। बाकी द्रोड़ का मतलब होता है शिक्षक या गुरु, तो पर्वत की तलहटी गलत हो जाएगा, है ना। बर्तनी शुद्धि कुमुदिनी होता है, क्या होता है, कुमुदिनी, तो पहला आंसर हो गया। दानवीर का होता है, दान में जो वीर होता है उसको बोलते हैं दानवीर, ठीक है। पुत्री का जो तने है वो पर्यायवाची नहीं होता, तन्य होता है पुत्री का। पुत्र का होता है तने, ठीक है, पुत्री का होता है तन्य, तो ये आपका हो जाएगा। प्रत्येक माह में एक बार होगी तो मासिक हो जाएगी। तेल देखो, तेल की धार देखो, यानी कि जांच करना पहले फिर निर्णय लेना, ठीक है। धरती का पर्यायवाची मेदिनी होता है। महोजस्वी का होता है महा प्लस ओजस्वी, ठीक है। मनोबल का मन है धन बल, तो ये हो जाएगा आपका। तो ये पूरे के पूरे आपके 100 क्वेश्चन हुए, बहुत ईजी था। हिंदी में भी आप पूरे के पूरे कर सकते थे, फिर भी मैंने आपके सहूलियत के लिए 13 से 16 क्वेश्चन यहाँ पर रखे गए हैं, ठीक है। एवरेज जो कैंडिडेट है, ओवरऑल बात करूँ तो 69 से 79 के बीच में आपका अटेम्प्ट आ रहा है ओवरऑल की अगर मैं बात करता हूँ तो, ठीक है। चलिए एक चीज, एक सेकंड रुकिएगा। चलिए, तो ये था आपका ओवरऑल, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, ठीक है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ की लास्ट ईयर की कट ऑफ देख लेते हैं हम, ठीक है। इसके बाद मैं वीडियो लेके आऊँगा टीयर 2 की स्ट्रेटेजी के बारे में, तो उसको देखना आप मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए, ये हमारे इसके कट ऑफ की बात करूँ तो इसके पहले जो एग्जाम हुआ था आपका 2023 में, ये आप देख सकते हैं 2023 है। जेएसए का जो कट ऑफ आया था, हालांकि ये सबसे लास्ट में कट ऑफ आपका दिया गया था जब टाइपिंग टेस्ट हो गया उसके बाद, ठीक है। पूरी प्रोसेस जाननी मैं फिर बोल रहा हूँ, मेरी प्लेलिस्ट देख लेना ईएमआरएस वाली। यूआर का क्या था 101.25, जो कि ओवरऑल जो 130 क्वेश्चन हमारा था, 130 मार्क का था, उसका 77% अप्रॉक्स आ रहा है। ईडब्ल्यूएस का 97, ओबीसी का 95, एससी का 91.25 और एसटी का 87.5। बाकी अदर्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। बट इस बार क्या सिनेरियो दोस्तों, पेपर हो गया आपका 100 मार्क्स का, पेपर हो गया 100 मार्क्स का, प्लस भाई साहब वैकेंसी कितनी है, मात्र 200 समथिंग वैकेंसी है। मैंने आपको दिखाया था, देखिए 228 वैकेंसी है मात्र। उस समय 759 थी, 228 वैकेंसी है, ये कहाँ बोल रहे हैं आप, ठीक है। एक सेकंड पेन ले लेते हैं। कितनी वैकेंसी है भाई साहब, 228 वैकेंसी है मात्र, ये कहाँ भूल रहे हो, ठीक है। प्लस पेपर के पैटर्न में भी 100 नंबर का कर दिया गया है, ठीक है। जो कंप्यूटर वगैरह था, जो जीके थी, उसको कम कर दिया गया, मैथ्स और रीजनिंग ज़्यादा कर दिया गया। पेपर आपने देखा ही है, केवल अगर मैथ सब्जेक्ट को छोड़ दें बाकी किसी में दम ही नहीं है भाई। मैथ के भी 10 एक क्वेश्चन थोड़े टफ से हैं, तो अब टफ क्या, थोड़े से लेंदी है प्रोसेस में। टफ तो 4 से 5 ही है, लेंदी प्रोसेस में थोड़े से ज़्यादा थे, बाकी कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। तो 228 वैकेंसी मात्र है, 100 मार्क्स का पेपर हो चुका है। 100 का अगर 77% निकालने बैठूंगा तो 77 तो यही हो गया भाई साहब, ठीक है। बट अच्छी बात यह है कि 1:10 में कैंडिडेट को यहाँ पर बुलाया जाने वाला है, ठीक है। साथ ही साथ 2 घंटे दिए गए, पिछली बार 2.5 घंटे थे, तो इसका भी इफेक्ट पड़ता है कि आपके अटेम्प्ट जो है वो कम हुए होंगे, पेपर को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। चलिए, पहले क्या हुआ था, ये जो कट ऑफ थी 101 वो स्किल टेस्ट के लिए बुलाए गए थे, 1:3 उसकी थी। और इसमें भी इन्होंने कट ऑफ नहीं दी थी स्किल टेस्ट के समय, ये सबसे लास्ट में दी। तो हो सकता है कि ये जो कट ऑफ है आपको 1:1 के एस्पेक्ट में देखने को मिली हुई कट ऑफ, ठीक है। 1:1 के एस्पेक्ट में भी ये कट ऑफ हो सकती है, 1:3 के एस्पेक्ट में भी ये कट ऑफ हो सकती है। इसका निर्णय कोई नहीं कर पाएगा इस समय, क्योंकि ये अनिश्चित है, ठीक है। बट कहीं ना कहीं 1:1 या 1:3 के कैंडिडेट, स्किल टेस्ट में 1:3 में कैंडिडेट बुलाए गए थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब देख लेते हैं कि 2025 में क्या कट ऑफ रह सकती है। लास्ट ईयर का मैंने पूरा सिनेरियो समझा दिया आपको। अब बात कर लेते हैं इस साल के सिनेरियो की कि क्या सिनेरियो आपका रहने वाला है। सबसे पहले ध्यान रखना, जो चीज़ मैं बता दूं, वैकेंसी डाउन है, लेवल मैं कहूँगा कि इक्विवेलेंट है, माइनस में बोलेंगे आप, ठीक है। चलिए, इसके बाद आपका एग्ज़ाम लेवल हो गया। इसके बाद हाँ, अब यहाँ जो गुना बच्चे हैं, गुना बच्चे वो थोड़ा अब हमें देखने को मिला कि ज़्यादा गुना में बच्चे बुलाए जाएंगे, ठीक है। साथ ही साथ इसमें आपका टीयर 2 भी इंक्लूड है, ठीक है। तो ये भी एक फैक्टर है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे बुलाए जाएंगे। तो ये सारी जो चीज़ें सॉरी, ये जो सारी चीज़ें वो देखने को मिली। पेपर पैटर्न भी थोड़ा सा यहाँ पर चेंज हुआ है। तो यूआर का कितना हम एक्सपेक्ट करें कि कितना आपके मार्क्स होने चाहिए, तो आप टीयर 2 की तैयारी में लगना चाहिए। तो जो भी कैंडिडेट 80 से लेकर 85 के बीच में बनाकर आया है, बिल्कुल आप जो है अपने टीयर 2 की तैयारी में लग जाइए। ओबीसी से जो बच्चा बिलोंग करता है 78 से 83, वहीं आप ईडब्ल्यूएस का भी सेम ही मान के चलिएगा, क्योंकि 1-2 नंबर का गैप होता है ओबीसी ईडब्ल्यूएस से। एससी की बात करें तो 74 से 79,
वहीं एसटी की बात करें तो 70 से 75। ये आपका कुछ इस कैटेगरी में अगर आप बिलोंग करते हैं तो इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप बिल्कुल आपके टीयर 2 की जो तैयारी है वो लग जाइए। ये आपका टीयर फर्स्ट का कट होता है। इस पूरे सिनेरियो में आप +-3 करके चलिए, 77 भी आ सकता है, 88 भी जा सकता है। ठीक है, ये एक सिनेरियो आपका रह सकता है इसका ठीक है। तो ये थी जो वीडियो दोस्तों, और इसके बाद मैं डिटेल्ड में सॉरी नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा इसकी स्ट्रैटेजी के ऊपर। टीयर 2 में किस तरीके से सिलेबस है, क्या स्ट्रैटेजी रखी गई, किस तरीके से पेपर आएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ढेर सारी वीडियो आने वाली है एनवीएस, केवीएस और बाकी आपके EMRS के टीयर 2 के लिए। बाकी चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छा लगे लाइक कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।